Hello बच्चों, let's read this question. The question say in the arrangement shown in the figure, the block of mass m is displaced, then the frequency of oscillation is given by, and our option are option A n equal to 1 by 2 pi under root of k1 minus k2 upon m, B n equal to 1 by 2 pi under root of m upon k1 minus k2, C n equal to 1 by 2 pi under root of m upon k1 plus k2, and D n equal to 1 by 2 pi under root of k1 plus k2 upon m. Right, so the key concept used here is like combination of spring. राइट, सो हमारा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का है. ये स्प्रिंग है, एक ब्लॉक से ऐसे कनेक्टेड है जिसके मास m है, एंड ये दूसरे स्प्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है, एंड दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू k1 एंड k2 रिस्पेक्टिवली ऐसे है. राइट, सो अगर हम इसे लाइक इस ब्लॉक को एक डिस्टेंस आगे मूव कराते हैं, लेट्स से एक डिस्टेंस आगे मूव कराते हैं, तो k2 जो लाइक स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या होगा, लाइक ये ब्लॉक यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया, ये एक डिस्टेंस ऐसे मूव किया है. राइट, तो उससे क्या हो गया, ये जो k2 स्प्रिंग है कॉम्प्रेस हुआ. कॉम्प्रेस होने की वजह से क्या होगा, इस पर फोर्स ऐसे क्यों लगाया, इधर क्यों लगाएगा, लेट्स से F2 ऐसे लगाया. नाउ ये जो ब्लॉक है, राइट, ये जो ब्लॉक है सो ये इलोंगेट हो गया. राइट, पहले यहाँ था, सो एक डिस्टेंस क्या हो गया, इलोंगेट हो गया. इलोंगेट होने से क्या होगा, ये भी फोर्स इस डायरेक्शन में ही लगाएगा. राइट, सो लेट्स से इस डायरेक्शन में F1 फोर्स लगाया. सो दोनों ब्लॉक लाइक दोनों स्प्रिंग एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. राइट, सो वी नो इस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन को हम लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. राइट, और भी अगर हम इसे देखना चाहें डिफरेंट लाइक सिनारियो में, तो हमारा कुछ लाइक ब्लॉक ऐसे है, लाइक स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है, एंड ये हमारा ब्लॉक एम है ऐसे रखा हुआ है. राइट, ये आइडेंटिकल सिचुएशन ही है, सेम ही है. राइट, क्योंकि अगर हम इसे एक मूव कराते हैं तो दोनों में फोर्स एक सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है एज इट इज जो पहले लग रहा था. राइट, सो हम इसे ऐसे हम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट, नाउ अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाइक इक्विवेलेंट स्प्रिंग लिखना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं. लेट्स से हमारा ये इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन हो गया. राइट, एम है एंड इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है. राइट, एंड वी नो पैरेलल में अगर हमारे पास स्प्रिंग दिया होता है तो उसका के इक्विवेलेंट क्या होता है, डेट इज k1 प्लस k2. राइट, एंड वी नो कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, डेट इज t पाई इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k. राइट, इस केस में k की जगह पे क्या है, k इक्विवेलेंट है, सो हम k इक्विवेलेंट लिख देंगे. सो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2. राइट, सो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया. सो वी नो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 बाई टी. राइट, सो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं f इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ k1 प्लस k2 अपॉन m. राइट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी. So our final answer is that is option D. Hope you understood it well. All the best.